नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक वाली क्लास लेकर आई हूँ। हमारा टॉपिक आज का है बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप जैन धर्म का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम लोग करेंगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का आज हम लोग बेसिक चीज़ को करेंगे, जो बेसिक फैक्ट है गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी चीज़ है, उनके माता पिता का नाम, उनका जन्म, यानी कि उसका जो बेसिक पॉइंट है वही सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और पूरा डीप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी कि बौद्ध धर्म को हम लोग 2-3 पार्ट में करके डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग एक ही पार्ट में करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट में करने का और वीडियो को थोड़ा छोटा करने का। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा टॉपिक क्या है आज का? बौद्ध धर्म। क्या है हमारा टॉपिक? बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया। तो हम सभी जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे, ये बहुत ही इजी है और बेसिक चीज़ है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया। किसने किया? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जो थे उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, गौतम बुद्ध रहेगा, सिद्धार्थ रहेगा, तो गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम सिद्धार्थ है। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? कपिलवस्तु के नज़दीक में लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था उनके पिता का? सुद्धोधन। और सुद्धोधन जो थे वह शाक्यगण का एक प्रधान यानी मुखिया थे। कौन थे? शाक्यगण का प्रधान थे। प्रधान बोले या तो फिर मुखिया बोले, बात एक ही है, मुखिया थे। उनके माता का नाम था माया देवी। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? माया देवी। उनकी माता माया देवी जो थी, इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में ही हो गया। कब हुआ? उनकी माँ का मृत्यु कब हो गया? गौतम बुद्ध का जब जन्म का 7वां दिन था, उसी दिन उनकी माता की देहांत हो जाती है। तो उनकी माता का देहांत हो जाती है तो उनका लालन पालन कैसे होगा, पालन पोषण उनका कैसे होगा? तो उनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया, पाल पोस के बड़ा किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध ने विवाह कब किया? तो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ उन्होंने विवाह किया। कब किया? 16 वर्ष की आयु में उन्होंने यशोधरा से शादी किया तो उनसे उन्हें पुत्र मिला। क्या हुआ? उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो उनके पुत्र का नाम था राहुल। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर जा रहे थे, यानी कि कपिलवस्तु का सैर करने जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में कई दृश्य दिखाई दिया। और कितने दृश्य दिखाई दिया? तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिया। कितने? 4। क्या क्या दिखाई दिया उन्हें? सबसे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, और फिर एक शव दिखाई दिया, और अंत में उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने गृहत्याग कर दिया और सन्यासी जीवन जीना शुरू किया।
नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने क्या किया, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उन्होंने जो कपिलवस्तु की सैर करते हुए 4 दृश्यों को देखा, उससे वो बहुत प्रभावित हुए, जिससे प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। कितने वर्ष की उम्र में, तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में उसे कहा गया है, गृह त्याग जो उन्होंने किया उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ? तो वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ। निरंजना नदी जो है यह है फल्गु नदी। कौन सी नदी है? यह है फल्गु नदी। निरंजना नदी को फल्गु नदी कहा जाता है। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था। तो उन्हें पीपल वृक्ष यानी पीपल पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। उसके बाद से ही सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, उन्हें बुद्ध कहे जाने लगे। कब से? जब उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्हें जो ज्ञान के जहाँ प्राप्त हुआ, उन्हें उस स्थान को क्या कहा गया? उस स्थान को बोध गया कहलाने लगा। वह स्थान जो था वह बोध गया के नाम से विकसित हो गया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऋषिपत्तनम जगह का नाम है, वहीं पे उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया इसे? धर्म चक्र परिवर्तन। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। उन्होंने तो कई स्थानों में, कई जगहों में अपना उपदेश दिए, लेकिन सबसे अधिक उन्होंने उपदेश कहाँ दिया? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी। तो उन्होंने श्रावस्ती में ही सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अब उनके अनुयायी कौन कौन थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन कौन थे? कौन कौन शासक हुए? कौन कौन राजा हुए? तो बिंबिसार थे उनके अनुयायी, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 3-4 ऑप्शन दे दिया जाता है और क्वेश्चन देता है कि इनमें से कौन गौतम बुद्ध के अनुयायी नहीं थे, जिसमें से 3 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जो उनके अनुयायी थे, और 1 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जो उनके अनुयायी नहीं थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में हुई। कितने उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ इनकी मृत्यु? तो इनका मृत्यु हुआ कुशीनगर में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो कुशीनगर वर्तमान के उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देवरिया नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे कुशीनगर पड़ता है। और इनकी मृत्यु जो हुई, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? यहाँ मैं लिख देती हूँ, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है
बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा क्लास आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और बौद्ध धर्म को हम लोग 3-4 पार्ट में करके पूरा कंप्लीट डीपली डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल में इसी तरह से क्लास देखने के लिए जुड़े रहिए। और अगर आप झारखंड का स्पेशलिस्ट तैयारी करना चाहते हैं, झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम का, तो झारखंड से रिलेटेड क्लास देखने के लिए हमारे चैनल में स्पेशल जुड़िए और एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रयास कीजिए। थैंक यू।